बाद से मैंने रिफ्यूलिंग नहीं करवाया है, तो मुझे अंदाज़ा नहीं है कि पेट्रोल कितना हाइक हुआ है। एलपीजी के बारे में तो पढ़ ही रहे हैं, पेट्रोल के बारे में फ़िलहाल वैसा कुछ देखा तो नहीं, बट आज पता चल जाएगा। नॉर्मली 101.5 या फिर 102 के अराउंड रेट रहता है यहाँ पे, तो आज देखेंगे कितना होता है प्राइस। इरादा है तकरीबन 1500 रुपये का पेट्रोल डालें। टैंक आधे से ज़्यादा फुल है, तो मैं हमेशा इंश्योर करता हूँ कि गाड़ी फ्यूल्ड अप रहे। पहले इतना नहीं करता था एक्चुअली। ये मेरे फादर की, देखिए ये बंदा कैसे गाड़ी चला रहा है। तो हाँ, जैसे बोल रहा था कि ये मेरे फादर हमेशा बोलते हैं कि गाड़ी हमेशा टॉप अप करके रखना, बिकॉज यू नो कभी भी इमरजेंसी आ सकती है। एंड स्पेशली इस वार एंड ऑल, इस तरह की सिचुएशंस में कभी भी प्राइस हाइक्स हो सकती हैं, कभी भी सप्लाई बंद हो सकते हैं, तो एटलीस्ट एक टैंक पेट्रोल तो रहना ही चाहिए गाड़ी में, ताकि कोई अगर इमरजेंसी आए, रात को मेडिकल इमरजेंसीज आए, तो आपके पास इनफ हो जाने को। वैसे भी जो लोग एंथुसियास्ट होंगे, मैं तो नहीं बोलूँगा कि मैं कार एंथुसियास्ट हूँ या मुझे इंजन वगैरह के बारे में काफ़ी सारा नॉलेज है, बट मैंने जितना भी देखा है, जितना भी पढ़ा है, कि सारे अच्छे जो मैकेनिक्स, एंथुसियास्ट ड्राइवर्स जो भी होते हैं, वो रिकमेंड करते हैं कि हमेशा फ्यूल आधे से ज़्यादा फिलअप करके रखना चाहिए। तो चलिए अभी मैं यहाँ पे रोकूंगा। आगे पेट्रोल पंप आ गया है मेरा, थोड़ा पेट्रोल डालेंगे, देखते हैं क्या होता है। ये अभी उन्होंने रोड बनाया है ना, तो ये एलिवेशन की थोड़ी दिक्कत हो गई है यहाँ पे। यहाँ से निकालना पड़ेगा गाड़ी, ठीक है। अभी बस ऑफ कर रहा हूँ वीडियो वेलिंग करने के लिए। अभी थोड़ा व्यू चेंज किया मैंने, कैमरा का ग्लास में लगाया था, अभी बस डैशबोर्ड पे लगा रहा हूँ इसे। देखते हैं, ट्राई कर रहा हूँ इस तरह के रिकॉर्डिंग्स आती है, बिकॉज कैमरा का थोड़ा पार्ट चला आ रहा था प्रीवियस वीडियोस में। तो यू नो ये एक आप लोगों को शायद वो क्वालिटी या फिर वो जो बोलते हैं ना फाइनीस, वो ना मिले हमारे वीडियोस में अभी, बिकॉज अभी हम बस सीख रहे हैं कैसे, मतलब रिकॉर्डिंग प्रॉपर वे से करें, फर्स्ट पर्सन व्यू कैसे रिकॉर्ड करें, एडिट कैसे करें। तो वो अगर आप ढूंढें तो शायद नहीं मिलेगा, बट हम कोशिश जारी करते हैं, कर रहे हैं। अभी देखते हैं क्या होता है। जैसे अभी मैंने बोला ना, व्यूज चेंज किया मैंने, कैमरा का रोटेशन थोड़ा चेंज किया, ग्लास से निकाल के डैशबोर्ड पे लगाया होल्डर को, कैमरा होल्डर को। आई विल रिमेन एज ऑनेस्ट एज पॉसिबल। जो भी कमेंट्रीज दूंगा या फिर हमारे जो भी वीडियोस भी आप देखेंगे, आई विल कीप इट ओरिजिनल। इट्स नॉट लाइक कि मैं बोलूँगा कि ये दिक्कत थी, वो दिक्कत थी, कैमरा की क्वालिटी ख़राब थी तो रिकॉर्ड नहीं कर पाए वगैरह वगैरह। मैं वैसा नहीं बोलूँगा। आई विल जस्ट एडमिट कि मैं सीख रहा हूँ, तो उतनी क्वालिटीज़ नहीं आएंगी। एंड इनफैक्ट स्टार्ट करने से पहले हमने सोचा था कि एक प्रोफेशनल कैमरा खरीद लें, रिकॉर्डिंग कैमरा, वो प्रो या उसी तरह का कुछ। बट फिर सोचा कि पहले सीख लें वीडियोस एडिट करना वगैरह, चैनल कैसे ग्रोथ करता है, तब तक स्मार्टफोन से ही काम चलाएंगे। अभी तो ये जो स्मार्टफोन भी है काफ़ी पुराना है, इससे मैंने शायद 2022 में लिया था ये वाला स्मार्टफोन। रेडमी का भी है, बट अच्छा ठीक ठाक ही चल रहा है अब तक। क्वालिटी में कोई दिक्कत नहीं है, स्पेस भी इनफ है।
अभी ब्रीफली कंसिडर कर भी रहा हूँ ना, ये जो हेड स्ट्रैप माउंट्स होते हैं कैमरा या फिर फ़ोन रखने के लिए, जो आप अपने सिर में लगा के बैठते हैं, उसमें जो व्यू आता है ना फर्स्ट पर्सन का, वो थोड़ा पसंद है मुझे। मतलब उसमें आपकी ड्राइविंग पोजीशन, आपकी पोस्चर, वो सब भी दिखता है। आप जैसे ही अपना सिर घुमाते हैं, जहाँ पे घुमाते हैं आपका कैमरा वहीं पे जाएगा, तो वो भी मुझे अच्छा लगता है। बट अभी फ़िलहाल के लिए स्मार्टफोन से ही रिकॉर्ड करूँगा। अभी तो बस एक ट्रिप के 2 लॉन्ग वीडियोस ही डाले हैं चैनल पे। ऐसे ही 5-10 और डालने के बाद देखूंगा ऑडियंस का रिसेप्शन क्या रहता है। उसके बाद आई विल मूव टू अ बेटर रिकॉर्डिंग कैमरा। काफ़ी सारे यूट्यूबर्स रिकमेंड भी करते हैं कि हम अच्छे वाले स्मार्टफोन से भी चला सकते हैं रिकॉर्डिंग। काफ़ी अच्छा रिकॉर्डिंग होता है। बट आई डोंट थिंक कि वो लोग ज़्यादा इनसाइड द कार रिकॉर्डिंग्स के लिए स्मार्टफोन्स यूज़ करते होंगे। जो आप बाहर निकलते हैं ना, घूमते हैं बस स्टैंड में लगा के फ़ोन को, आप वहाँ से रिकॉर्ड कर सकते हैं। बट इनसाइड द कार आई थिंक और प्रोफेशनल कैमरा इज़ द बेस्ट। जो रिकॉर्डिंग होते हैं ना, गोप्रो वाले वगैरह वगैरह, या फिर ऑस्मो के भी काफ़ी नाम सुने हैं मैंने। ऑस्मो के कैमरा काफ़ी अच्छे होते हैं, वो अच्छे रहेंगे आई थिंक। देखते हैं हमारी यूट्यूब जर्नी कहाँ तक चलती है। ये और एक छोटा टाउन आ गया आगे, देखिए काफ़ी स्ट्रक्चर्ड होते हैं। यहाँ पे भी एक रिजिड हायरार्की होती है इन प्लेसेस में। राइट हैंड साइड में एक छोटा कॉलेज भी है, प्लेग्राउंड भी है। एंड यू नो वन थिंग आई फॉरगॉट टू मेंशन कि इन जगह पे पॉलिटिक्स काफ़ी होती है। जगह बहुत छोटी लगेंगी आपको, बट पॉलिटिक्स काफ़ी होती है। बोलते हैं ना, डाटा बोलता है कि 90% ऑफ इंडिया लिव्स इन विलेजेस। इन सब एरियाज को आप देखेंगे ना, तो वो बात समझ में आएगा। ऑब्वियसली वो तो जो रिजिड विलेज वाली फीलिंग थी, वो तो अब नहीं आएगी। 10 या 20 साल पहले आपके माइंड में गांव की जो छवि होगी, ये तो गांव नहीं है। एंड ऐसे टाउन्स में एक बात मैंने नोटिस किया है कि इनके जो मार्केट एरियाज होते हैं, जो एसेंशियली आपको एक टाउन का वाइब देते हैं, वो ऐसे हाईवे या बड़े इंपॉर्टेंट स्टेट हाईवे, नेशनल हाईवे, इन्हीं के किनारों पे वो बनी होती है। आप यहाँ से थोड़ा अंदर चले जाए ना, तो बस गांव ही मिलेगा आपको। क्या बात है, क्या नजारा है आगे, देखिए पहाड़। सब एरियाज के इंटीरियर पॉकेट्स में अब जाएं। एक बात तो मैं गवर्नमेंट की काफ़ी तारीफ करूंगा कि चाहे मेजर रोड्स की कंडीशन जो भी हो, बट अगर आप आर्टेरियल रोड्स में जाएंगे ना, जहाँ पे ट्रैफिक इतनी नहीं है या फिर बड़े बड़े गाड़ियाँ, हेवी व्हीकल्स जो होते हैं वो इतने नहीं चलते, वहाँ के रोड कंडीशन काफ़ी अच्छे, काफ़ी अच्छे। एंड मैं दिखाऊंगा आपको कभी वीडियोस में, देख के आप सोचें कि अरे यार यहाँ पे तो कोई रहता भी नहीं है, इतने अच्छे सड़क यहाँ क्यों बनाए। ऐसी फीलिंग थोड़ी आती है, लेकिन एकदम स्मूथ से सड़क बने हुए होते हैं। एंड कुछ नहीं होता, नो सिविलाइजेशन देयर, कोई घर नहीं होता, कोई मार्केट नहीं होता, कुछ नहीं। बस ये जो कनेक्टेड रोड्स होते हैं ना, एक स्ट्रेच होता है, खाली खाली सा रहता है, दोनों तरफ जंगल, पहाड़,
काफ़ी अच्छे व्यूज़ आते हैं, कभी दिखाऊंगा आपको। यहाँ पे एक ब्रिज बन रहा है। सरप्राइजिंगली इन जगहों का ग्रोथ रेट काफ़ी फास्ट है, एटलीस्ट जैसे कुछ पर्टिकुलर बेल्ट्स। इस जगह की मैं बात कर रहा हूँ बिकॉज मैं 3 इयर्स बैक भी इस जगह पे पोस्टेड था, उसके बाद एक दूसरे जगह गया, अभी पास्ट 1 साल से इसी जगह में हूँ। ये जो पैच अभी गया ना, जब मैंने बोला कि वहाँ पे एक ब्रिज बन रहा था, आपने नोटिस किया होगा कि छोटे मोटे 1-2 दुकान बन गए हैं वहाँ पे। लेफ्ट हैंड साइड में अगर आपने नोटिस किया होगा तो ये जो हाट बनता है ना, हाट बाजार बनता है, उसके लिए काफ़ी सीमेंट्स की जो सिटिंग एरियाज होते हैं वो भी बन गई है। तो गवर्नमेंट एक्चुअली काफ़ी पैसा खर्च कर रहा है रूरल डेवलपमेंट के लिए। 2 साल पहले नहीं थे, बट अभी एक डिसेंट इनफ मार्केट बन गया है वहाँ पे। देख रहा हूँ मैं, एक्चुअली कैमरा में काफ़ी सारा वाइब्रेशन आ रहा है। आई थिंक व्यूज़ उतने अच्छे नहीं आएंगे वहाँ पे, बट क्या करें, रोड ही ऐसे बने हैं। रीज़न है कि इन जगहों का डेवलपमेंट इतना फास्ट हो रहा है बिकॉज लोगों का कंज्यूमर पावर जो है ना वो काफ़ी इंक्रीज हुआ है। मतलब इनकम है लोगों का वो काफ़ी इंक्रीज हुआ है जैसे रूरल एरियाज में, तभी तो लोग खर्चा कर रहे हैं और तभी तो दुकानें बन रही हैं। काफ़ी ऐसे छोटे छोटे टाउन्स में भी आप मतलब 2 व्हीलर्स के शोरूम्स पाएंगे, बड़े बड़े कपड़ों के दुकान पाएंगे, ज्वेलरी शॉप पाएंगे, छोटे छोटे टाउन्स में भी। टाउन्स इन द सेंस आप उन्हें टाउन भी नहीं बोल सकते, बस बोलेंगे कि एक बहुत ही बड़ा विलेज है, वही क्वालिफाई करता है वो, बट फिर भी। एंड उससे थोड़े टाउन्स में तो आपको 4 व्हीलर्स के वर्कशॉप वगैरह वगैरह भी मिल जाएंगे, थिएटर्स भी मिलेंगे। तो डेफिनेटली रूरल डेवलपमेंट का इम्पैक्ट तो पड़ रहा है। मैं कोई इकोनॉमिक्स तो नहीं हूँ जो डिटेल स्टडी करके आपको बोलूँगा, पर जितना भी अंदाज़ा लगाया है काफ़ी ग्रोथ तो हो रहा है। मैंने पिछले 5 सालों से देखा है कि काफ़ी ग्रोथ हो रहा है, उसको डिनाई करना मतलब
Sorry Soriola towards the next destination. तो जैसा कि बोल रहा था, अभी सब्जियां खरीद ली, अभी चलेंगे थोड़ी ग्रोसरी शॉपिंग के लिए। तकरीबन 300 रुपए की खरीदारी कर ली। एक हफ्ते तो चल ही जाएंगे आई गेस। किसी अच्छे रिलायंस के मार्ट में घुसेंगे, प्रेफरेबली नेक्स्ट टाउन में चलेंगे। यहाँ से अराउंड 20 किलोमीटर्स होगा, एक अर्बन ड्राइव भी हो जाएगी। एक रिलायंस डिजिटल यहाँ पे है, रिलायंस फ्रेश होता तो यही सही खरीद लेते। चलिए कोई बात नहीं, चलते हैं। वैसे गाड़ी तो चलानी ही है। अभी तकरीबन 11:20 हुए हैं। 12 बजे या उससे पहले हम पहुंच जाएंगे अपने नेक्स्ट स्टॉप पे। थोड़ी ग्रोसरी खरीद लेंगे, देन होगा हमारा रिटर्न ट्रिप चालू। फिर से थोड़ी खुली सड़कें आई तो बातचीत करेंगे ज़्यादा खुल के। कुछ बातें दिमाग में चल रही थी, शायद आपके साथ शेयर करूं। वहाँ पे लंच भी करना है। अभी वीकेंड को भी बॉस का कॉल आ गया था। ये कहावत तो बिल्कुल फील कर रहा हूँ ना कि जब आप स्टूडेंट लाइफ में होते हैं ना, आपके पास टाइम होता है बट आपके पास पैसे नहीं होते, तो आपको काफ़ी सारे जो आपके ड्रीम्स होते हैं, चॉइसेस होते हैं, वांट्स होते हैं, उनको सैक्रिफाइस करना पड़ता है। 2 खिलौनों के जगह 1 खिलौनों से आपको सेटिस्फाई होना पड़ता है, समथिंग लाइक दैट। बट जब आप कमाने लगते हैं, स्पेशली जॉब लाइफ आपकी हेक्टिक हो जाती है, तब पैसे तो होते हैं लेकिन उन पैसों से आप जो कुछ भी अफोर्ड कर सकते हैं ना, उनको एंजॉय करने का टाइम नहीं मिलता। जैसे आज मैंने इस होल ग्रोसरी शॉपिंग को एक ड्राइव बना दिया है। कहाँ चलता है फिर, टाइम मिलता है। ये एक दिक्कत होती है ना, जो छोटे इंडिकेटर्स होते हैं। अरे यार, ये क्या, इस आदमी को देखिए, निकल जाएगा वो बाड़ा तो उसका तो कुछ नहीं जाएगा, उसके पीछे जो जन चला रहा है ना, उसकी गाड़ी खराब होगी खामों का। हाँ, तो जैसे बोल रहा था ना, मेरे सामने एक पंच जा रही थी। गाड़ी तो बढ़िया है, इनफैक्ट इससे पहले मैं पंच ही कंसिडर कर रहा था बाय करने के लिए। बट मैं गाड़ी को नहीं पर्टिकुलरली बोलूँगा कि जिस गाड़ियों में छोटे से इंडिकेटर्स होते हैं ना, आपको पता नहीं चलता कि वो किस तरह टर्न कर रहे हैं। रात में ठीक ठाक है,
छोटे भी हों तो आपको दिख जाएंगे, लेकिन अगर दिन में प्रोमिनेंट इंडिकेटर ना हो तो दिक्कत आती है। वैसे तो काफ़ी लोग टर्न करते वक्त इंडिकेटर देते भी नहीं, और जो लोग देते भी हैं इसी तरह के छोटे मोटे इंडिकेटर्स होते हैं, दिखाई भी नहीं देते ठीक से। हुंडई की गाड़ियों की एक बात है कि सस्पेंशन काफ़ी अच्छी होती है, मुझे तो एटलीस्ट पसंद है। इससे पहले सुजुकी चलाता था, बीच बीच में महिंद्रा भी चला लेता हूँ, या वहाँ से दोस्तों के पास ज़्यादातर महिंद्रा ही है, बट इसका सस्पेंशन मुझे ठीक लगता है। अभी पता ही नहीं चलता कि आप कहाँ से गुजरते हैं। अभी 4000 किलोमीटर हमारे पूरे हुए गाड़ी खरीदने से अब तक। जैसा कि मैंने बोला, टाइम होता ही नहीं, तो मैंने अभी एम किया है कि पर मंथ एटलीस्ट 1000 किलोमीटर चलाऊंगा। पेट्रोल की तो गाड़ी ली है, 4 महीने ही हुए हैं अभी, तो लगभग 4 महीनों में अभी मार्च का महीना ख़त्म भी नहीं हुआ, और 1-2 बार तो निकालना ही है, 100-200 वहाँ से भी निकल आएंगे। तो वरना गाड़ी खरीदने का कोई पॉइंट ही नहीं रहता है। आप बस घर पे उसे डालिए, ओकेजनल ट्रिप पे जाइए। अगर गाड़ी ले रहे हो भाई तो चलाओ उसे, खुद चलाओ, ऐसा नहीं कि ड्राइवर रख लो। ठीक है, अगर कोई काम वाम है तो ड्राइवर रख के जा रहे हो तो ठीक है, बट गाड़ी खरीद रहे हो तो खुद चलाओ यार। मेरा तो यही फंडा है। एक फ्रीडम सी मिलती है ना, फ्रीडम से मिलती है। बिकॉज फ्रीडम क्यों आती है? क्योंकि ये ओकेजनली लाइफ का और लाइफ के वो चंद पल होते हैं जब आप कंट्रोल में होते हैं पूरी तरह। अनलाइक इन रियल लाइफ, जहाँ पे फुल कंट्रोल लाना काफ़ी दिक्कत भरा काम होता है। तो बहुत सारे फैक्टर्स रहते हैं जो आपके चॉइसेस, आपके एक्शंस वगैरह को इन्फ्लुएंस करते रहते हैं रियल लाइफ में। एटलीस्ट मुझे तो यही लगता है, फ्रीडम महसूस करता हूँ जब मैं गाड़ी चलाता हूँ। एंड खाली रोड हो तो और भी मजे। बट यू नो, एक ऐसे बुलाते हैं कि एक खाली रोड में तो कोई भी गाड़ी चला सकता है।
वाइब दे रही हैं। एक्चुअली पहले काफ़ी सारे रोड्स ऐसे ही थे, मतलब दोनों तरफ पेड़ हुआ करते थे, बिल्कुल ग्रीन टनल की तरह आपको फील हुआ करता था। वही मैं बोल रहा हूँ ना, अभी जो मैं भुवनेश्वर में रहता हूँ, तो मेरा जो लोकेलिटी है, जब मैं बच्चा था अराउंड 20-25 साल पहले, तो वो एरिया इसी तरह से हरियाली से भरी हुई थी, रोड्स ऐसे पेड़ों से खचाखच भरे हुए थे। काफ़ी स्मूथ एंड रिलैक्सिंग लगती थी वो टाइम। इनफैक्ट क्या कहें, बस 10 साल पहले ही जब मेरी कॉलेज चल रही थी ना, तब भी जब आप रोड या हाईवेज पे जाते थे, वहाँ भी दोनों तरफ आपको खेत और हरियाली मिला करती थी। 10 सालों में इतना सारा डेवलपमेंट हो गया, इतने सारे पेड़ कटे, इतने सारे एग्रीकल्चरल लैंड कन्वर्ट हुए कि अभी बस एक सिटी के अंदर ही जैसे चल रहे हैं उसी तरह लग रहा है। मैं बोल रहा हूँ कि आपको छोटे शहरों में यही मज़ा आता है। कंपेयर टू भुवनेश्वर ये भी इतना बड़ा टाउन नहीं है, बिकॉज यू सी कितनी ग्रीनरीज है यहाँ पे, वहाँ पे तो आपको हार्डली मिलता है। एंड व्हेन आप भुवनेश्वर को कंपेयर करें इंडिया के दूसरे शहरों से, भुवनेश्वर आपको काफ़ी हरा भरा लगेगा। मतलब आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह से हमारा अर्बन ग्रोथ हो रहा है। बट देन वो एक बात बोलते हैं कि सब सोचते हैं कि हम पास्ट में काफ़ी अच्छे थे, वहाँ काफ़ी खुशियाँ थी, ट्रबल्स नहीं थे। बट अगर आप क्लोजली ऑब्जर्व करें तो यू नो टेक्नोलॉजी ने लाइफ काफ़ी कंफर्टेबल बना दिया है, ये तो आप डिनाई नहीं कर सकते। हम सब की बचपनों की यादें जुड़ी हुई हैं हमारे पास्ट के साथ 10 या 20 ईयर्स अगो, जैसे सब बोलते हैं ना 90s किड्स। नो डाउट इट वाज अ गुड टाइम, इट वाज अ ग्रेट टाइम, बट स्टिल हम ऑफ्टन ओवरलुक कर लेते हैं कि टेक्नोलॉजी ने लाइफ को आज कितना सिंपल बना दिया है कंपेयर टू ऑल दोज टाइम्स। टाउन्स में से मैं जब भी गुजरता हूँ तो बचपन की याद आती है। एक्चुअली मुझे ना 10 या 20 साल पहले मेरी होम टाउन की जैसी कंडीशन थी, अब इन जगहों की हालत उसी तरह है, ग्रोथ उसी लेवल पे है। तो लगता है कि जैसे टाइम ट्रैवल करके वापस चला आया, वही फील आती है। आप ऑब्जर्व करें एक बात इस टाउन की मैं बोलूँगा, ये एक कल्चर टाउन जो है, ये हमारा एक कोल हब है। कोल माइंस, पावर प्लांट्स यहाँ पे काफ़ी हैं। तो
अगर आप नोटिस करें तो काफ़ी पुराने स्ट्रक्चर्स आपको यहाँ से मिलेंगे, 20, 22, 30 साल पुराने स्ट्रक्चर्स जो अभी डिलैपिडेटेड हो गए हैं, खराब हो गई हैं, वो भी आपको एक पास्ट की विंडो की तरह ही लगेंगे। सोच रहा हूँ कि यहाँ पे जो पुराने लोग होंगे उन्होंने भी देखा होगा ना 20 या 30 साल पहले इन जगहों का रुख कैसा होगा और आज कहाँ पे पहुँचा है। अभी तो ठीक ठाक सारे फैसिलिटीज़, अर्बन फैसिलिटीज़ आपको मिल ही जाएंगे। छोटे आप बैनर्स की तरह देख रहे हैं ना, मतलब छोटे छोटे फ्लैग्स की टाइप में लगे हुए हैं ऊपर, ये एक्चुअली जो होली का है ना, तो यहाँ पे उड़ीसा में उसको दोड़ो पूर्णिमा बोलते हैं और एक पंचू दोड़ो महोत्सव होता है, कुछ दिनों तक ये चलता है। राधा कृष्ण जी के जो पूजा होती है, होली का खेल होता है, तो ये काफ़ी धूमधाम से मनाया जाता है। यहाँ पे देखिए अभी तक ये निकाला नहीं है। ये पूरा स्ट्रेच एक छोटा सा गांव होगा जिसमें से रोड निकाला गया है और अर्बन ग्रोथ के साथ ही टाउन की एरिया यहाँ पे चली आई होगी, यही तो फीलिंग आ रही है अभी मुझे। और आप एक बात नोटिस कीजिए, पहले हम पूरे हाईवे में चले आ रहे थे, पूरा खाली खाली था सब कुछ। इस तालचे टाउन के बाद टुवर्ड्स जब हम मनगुल जा रहे हैं, पूरा अर्बन कंग्लोमरेशन है, मतलब पूरा रोड ही ऐसे भरा हुआ है, कोई खाली स्ट्रेच नहीं है। क्या एडिट करके निकालूंगा, कितने टाइम लगेंगे एडिट करने के लिए अभी, बिकॉज टाइम इज़ वेरी शॉर्ट राइट नाउ। मार्च का महीना है, काफ़ी सारी ऑफिशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ गई हैं इस टाइम। जैसे बोला था ना, छुट्टियों के दिन भी बॉस के कॉल आते जा रहे हैं कि काम करो भाई, मार्च का महीना है, पूरे छुट्टी में मत घूमो। बट उन्हें क्या पता, हम थोड़े ऐसे ही टाइम निकाल के घूम लिए। ग्रोसरी शॉपिंग के बहाने एक लॉन्ग ड्राइव हो गया, टू एंड फ्रो अराउंड 150-160 किलोमीटर्स ही होंगे आज। चलिए, तो ऐसा ही तो रोड है अभी, शायद अब बोर होंगे तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट डेस्टिनेशन में आफ्टर आवर ग्रोसरी शॉपिंग।